भाई कलकत्ता वाले फिर से हार गए। 200 प्लस की चेज थी और हारना ही था उनको, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाद में उनका जो बैटिंग ऑर्डर सेलेक्ट करने का तरीका था वो गलत निकला। केकेआर हार गई। हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक बार फिर से मुद्दा उठा पिच का। पिच जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस पिच पर सवाल किया गया अजिंक्य रहाणे से, क्योंकि एक मैच में उनको मिला था टर्निंग ट्रैक जहाँ पिछला मैच वो जीते थे, फिर दोबारा से उनको मिली सड़क। सड़क मतलब कुछ ऐसा जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये भी ऐसी पिच होती है। खैर, इस पिच पर जब सवाल हुआ रहाणे से तो रहाणे ने ये कहा कि भाई देखो, मेरा जो क्यूरेटर है ईडन का, वो ऑलरेडी बहुत पब्लिसिटी पा चुका है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उनको अच्छा ही लग रहा होगा और आप लोगों ने उसे बहुत हाइप कर दिया, तो अब मैं अगर इस पर कुछ बोलता हूं तो एक बार फिर से उनको हाइप मिलेगी, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये केकेआर की क्या है पिच कंट्रोवर्सी, आपको पता ही होगा कि अजिंक्य रहाणे ने एक बार ऐसे ही सड़क पे मैच हारने के बाद कहा था कि हमारी जो पिच है स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प करेगी तो अच्छा लगेगा, जिसके जवाब में ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर का जवाब आया कि भाई देखो, ऐसा है कि पिच के मामले में बोलने का फ्रेंचाइज को अधिकार नहीं है, ये बीसीसीआई तय करती है, जैसी पिच मैं चाहूँगा वैसी बनेगी। अब ये बयान आया तो इस पर बवाल होना था। केकेआर के फैंस ने सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें करी, बहुत कुछ हुआ, क्यूरेटर को सैक करने की मांग भी उठी। इसके बाद फिर कुछ दिन तो ऐसे ही खींचातान चली, लेकिन उसके बाद क्यूरेटर ने सरेंडर किया और बोले कि फ्रेंचाइज को एक बार हमसे कहना चाहिए था, अगर वो हमसे कहते तो हम उनकी पसंद की पिच मुहैया कराते। मामला शांत होता दिखा। लेकिन फिर जब केकेआर वाले एलएसजी के अगेंस्ट बैटिंग करने उतरे तो पहले तो मैथ्यू हेडन जब पिच रिपोर्ट करने आए तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें की उन्होंने, समझ नहीं आया था ना उनको ना सुनने वालों को कि पिच कैसा बिहेव करेगी। लेकिन जब एलएसजी की बैटिंग शुरू हुई तो ऐसा पता चला कि पिच जो बिहेव कर रही है वो केकेआर को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि पिच एक बार फिर से सड़क थी। 200 से ज़्यादा बनाया एलएसजी ने, कमाल की पारी खेली, निकलस पूरन ने उनका साथ दिया, मिच मार्श ने भी अच्छी बैटिंग की और उनके साथ एडन मार्करम का भी अच्छा योगदान आया। इसके बाद जब चेस करने कोलकाता उतरी, शुरुआत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया स्कोर तक चल रहे थे, 10-12 ओवर्स तक मैच पूरे कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर का एक ओवर आता है जिसमें आती हैं 11 गेंदें। इस ओवर से मोमेंटम बिगड़ना शुरू हुआ तो केकेआर का ऐसा बिगड़ा कि अंत में वो लोग मैच हार गए। मैच हारे, पिच पर फिर से कंट्रोवर्सी हुई। अब इस पूरे पिच के बवाल पर आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में बताइएगा। मेरा नाम सूरज, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।